हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी। तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कार्तिकेयपुर वंश के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी 9। कार्तिकेयपुर वंश के राज्य से 9 अभिलेख प्राप्त हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में किस स्थान से कार्तिकेयपुर राजवंश के ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए। तो किस स्थान से कार्तिकेयपुर राजवंश के ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए। तो देखो जो कार्तिकेयपुर राजवंश के जो ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए थे बागेश्वर, पांडुकेश्वर, कंडारा, बैजनाथ। तो इन सभी स्थानों से कार्तिकेयपुर राजवंश के ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए थे। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है। तो यह है ललित सुरदेव से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र का संबंध ललित सुरदेव से है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भूदेव से संबंधित ताम्रपत्र है। तो भूदेव से संबंधित ताम्रपत्र कौन सा है। तो भूदेव से जो संबंधित ताम्रपत्र है यह है बागेश्वर ताम्रपत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कार्तिकेयपुर वंश के प्रथम परिवार के संस्थापक कौन थे। तो कार्तिकेयपुर वंश के प्रथम परिवार के संस्थापक कौन थे। तो ये थे बसंत देव। तो कभी यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्तिकेयपुर वंश के संस्थापक कौन है, तो ये बसंत देव। तो कार्तिकेयपुर वंश के जो प्रथम परिवार के संस्थापक हैं बसंत देव हैं। यदि द्वितीय परिवार की बात करें तो द्वितीय परिवार के निम्बर देव हैं और प्रथम परिवार के बसंत देव, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जोशी मठ में नरसिंह मंदिर की स्थापना किसने की थी। तो जोशी मठ में जो नरसिंह मंदिर है जिसमें भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा होती है, इसका निर्माण किसने कराया था। तो इसका निर्माण कराया था बसंत देव ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जो कार्तिकेयपुर राजवंश के जो संस्थापक थे बसंत देव, इनके द्वारा ही नरसिंह मंदिर का निर्माण किया गया था जहाँ पर बद्रीनाथ भगवान की शीतकालीन पूजा होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में किस लेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर स्वर्णेश्वर नामक गांव में दान किया था। तो किस लेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर स्वर्णेश्वर नामक गांव में दान किया था। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी बागेश्वर लेख। बागेश्वर लेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर स्वर्णेश्वर नामक गांव में दान किया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में कौन शासक कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था। तो निम्न में कौन शासक कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी खरपर देव। खरपर देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था, यह आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीर द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख किया गया है। तो किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीर द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए कल्याण की राजतरंगिणी। कल्याण की राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीर द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस वंश के शासक बसंत देव ने परम भद्वारक महाराजधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की।
तो किस वंश के शासक, यहाँ पे बताने के कौन से वंश के शासक बसंत देव ने परम भद्वारक महाराजिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करी थी। तो बसंत देव किस वंश के शासक थे? तो ये थे कार्तिकेयपुर वंश। कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक थे बसंत देव। ठीक है, इन्होंने परम भद्वारक महाराजिराज की उपाधि धारण करी थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि बसंत देव ने किसकी उपाधि धारण करी थी? तो इन्हें करी थी परम भद्वारक महाराजिराज परमेश्वर की। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कार्तिकेयपुर राज्य में द्वितीय परिवार का संस्थापक था। तो प्रथम परिवार का हमने ऊपर यहाँ पे देखा था कि प्रथम परिवार का संस्थापक कौन था? तो कार्तिकेयपुर राजवंश का जो प्रथम परिवार का संस्थापक था ये थे बसंत देव। तो द्वितीय परिवार के जो संस्थापक थे, द्वितीय परिवार के संस्थापक थे निम्बरदेव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राजा निम्बरदेव की पत्नी का नाम क्या था? तो कत्तूरी शासक निम्बरदेव की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था नासु देवी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में किसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया? तो समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किसने किया था? तो यह क्या था? कत्तूरी शासक इष्टगण देव। इष्टगण देव एकमात्र ऐसा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में किस शासक के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं? तो किस शासक के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे? तो ये हुए थे आपके ललित सुरदेव के। कत्तूरी शासक ललित सुरदेव के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बैजनाथ मंदिर कहाँ है? तो बैजनाथ मंदिर है बागेश्वर में। तो इनका निर्माण किसने करवाया था? तो इनका निर्माण करवाया था भूदेव ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिक लंक पंक में मग्न धरती के लिए वरा अवतार के समान बताया गया है? तभी हमने ऊपर देखा जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है एक किस शासक से संबंधित है? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र का संबंध है ललित सुरदेव से। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललित सुरदेव को कलिक लंक पंक में मग्न धरती के लिए वरा अवतार के समान बताया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में बौद्ध धर्म विरोधी किस शासक ने बुद्ध शर्मन शत्रु की उपाधि धारण की? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी भूदेव। तो देखो जो कत्तूरी शासक भूदेव था ये था बौद्ध धर्म विरोधी। एक एग्जाम में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि कौन सा शासक बौद्ध धर्म विरोधी था? तो ये था भूदेव। भूदेव कत्तूरी वंश का एकमात्र ऐसा शासक था जो बौद्ध धर्म विरोधी था और इसने बुद्ध शर्मन शत्रु की उपाधि धारण करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सलोड़ादित्य वंश की स्थापना किसने करी थी? तो सलोड़ादित्य वंश की जो स्थापना करी थी ये करी थी इच्छर देव ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इच्छर देव सलोड़ादित्य के ही पुत्र थे। तो सलोड़ादित्य जो इच्छर देव थे इसने अपने पिता के नाम से सलोड़ादित्य वंश की स्थापना करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में देशदेव पद्मदेव इच्छरदेव किस वंश के शासक थे? तो देशदेव पद्मदेव इच्छरदेव किस वंश के संस्थापक थे? तो ये थे आपके सलोड़ादित्य वंश के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सलोड़ादित्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखो अभी तक ऐसा उल्लेख नहीं पाएगा कि सलोड़ादित्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस वंश के शासनकाल में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ? तो आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन उत्तराखंड में किस वंश के समय हुआ था? तो ये हुआ था कार्तिकेयपुर राजवंश। कार्तिकेयपुर राजवंश के समय ही आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और उस समय शासक कौन थे? तो उस समय थे आपके शासक
इष्टगण देव। तो इष्टगण देव के समय आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। तो अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य जी अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था केरल के कलाड़ी में, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से असंगत युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, शंकराचार्य जी की माता का नाम सुभद्रा था, तो बिल्कुल सही है, शंकराचार्य जी का माता का नाम सुभद्रा था, बिल्कुल सही है। शंकराचार्य जी के पिता शिव गुरु हैं, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, शंकराचार्य जी के पिता शिव गुरु थे, बिल्कुल सही है। शंकराचार्य जी का जन्म कार्तिकेयपुर हुआ, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। अभी हमने देखा जो शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था ये हुआ था केरल के कलाड़ी में, तो ऑप्शन यहाँ पे असंगत तुम बताना तो सी वाला यहाँ पे क्या असंगत है, तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल स्थित है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल कहाँ है? तो यह है केदारनाथ रुद्रप्रयाग। तो केदारनाथ में ही आदि गुरु शंकराचार्य जी ने देह त्याग किया था, और एक कब किया था? एक किया था 820 ईस्वी में। 820 ईस्वी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने केदारनाथ में देह त्याग किया था, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, शंकराचार्य द्वारा केदारनाथ में देह त्याग कब किया गया? तो शंकराचार्य द्वारा केदारनाथ में देह त्याग कब किया गया था? तो ये किया गया था 820 ईस्वी में, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस कार्तिकेयपुर शासक के समय उत्तराखंड में शंकराचार्य जी का आगमन हुआ? तो किस कार्तिकेयपुर शासक के समय उत्तराखंड में शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था? तो ये हुआ था इष्टगण देव के समय, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किनके अनुसार कार्तिकेयपुर शासक मूलतः अयोध्या के थे? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है लक्ष्मी दत्त जोशी। लक्ष्मी दत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर शासक मूलतः अयोध्या के थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा क्या थी? तो देखो जो कार्तिकेयपुर शासकों की जो राजभाषा थी, जो इनकी दरबारी भाषा थी, ये थी संस्कृत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि इनकी लोक भाषा की बात करें, जो आम चाल की भाषा थी, तो लोक भाषा इनकी पाली थी, और जिनकी दरबारी भाषा पूछी जाए, राजभाषा पूछी जाए, तब इसका सही आंसर होगा संस्कृत। संस्कृत इनकी क्या थी? दरबारी भाषा थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कत्तूरी कालीन मंदिर हैं। तो कत्तूरी कालीन मंदिर किस प्रकार के होते थे? तो जो कत्तूरी कालीन मंदिर होते थे ये छत्र युक्त तथा शिखर युक्त मंदिर होते थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये वह भी दोनों प्रकार के। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किन शासकों की लोक भाषा पाली थी? किन शासकों की लोक भाषा पाली थी? तो यहाँ पे बताने के किन शासकों की लोक भाषा पाली थी। तो जो पाली भाषा थी तो कार्तिकेयपुर राजवंश की थी, तो यहाँ पे तो कार्तिकेयपुर राजवंश यहाँ पे है नहीं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन डी। डी इसके यहाँ पे सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते थे। तो बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में किस प्रकार के मंदिरों को पैगोडा प्रकार के मंदिर कहा जाता है? तो किस प्रकार के मंदिरों को पैगोडा प्रकार के मंदिर कहा जाता था? तो ये कहा जाता था छत्रयुक्त मंदिर। जो कत्तूरी कालीन जो छत्रयुक्त मंदिर होते थे इन्हें पैगोडा प्रकार के मंदिर भी कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कत्तूरियों का भूमि मापन नामक अधिकारी था।
तो कत्तूरों का जो भूमि मापन नामक अधिकारी होता था इसे क्या कहा जाता था? तो इसे प्रभातार कहा जाता था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। तो आज के लिए यहाँ पे इतने ही प्रश्न थे। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।